तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ना एक नया गाइडलाइंस जारी कर चुका है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई परीक्षार्थी ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आपका कॉपी सीधे पेंडिंग कर दिया जाएगा। कॉपी का जांच ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओएमआर सीट कोई व्यक्ति नहीं चेक करता है, कोई टीचर के द्वारा नहीं चेक किया जाता है, बल्कि ओएमआर सीट के लिए एक स्पेशल मशीन होता है जिसके तहत जो ना आपका ओएमआर सीट चेक किया जाता है। और ये जो मशीन होता है आपके छोटा मोटा गलती को भी है ना बर्दाश्त नहीं करता है, समझे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो ना कैसे ओएमआर सीट को भरना है, किस तरह से कॉपी को लिखना है और किस तरह से अटेंडेंस सीट भरना है, जिससे आपका ना किसी भी तरह से जो है ना रिजल्ट आपका पेंडिंग ना हो जाए, आप जो है ना फेल ना हो पाए, ठीक है। नहीं तो काफी सारे विद्यार्थियों ने छोटी मोटी गलती को भी है ना बहुत सारा जो है ना गलती कर देते हैं, जिसके कारण जो है उसका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, उसका रिजल्ट जो है ना शो नहीं होता उस समय और रिजल्ट आपका नहीं आ पाता है, ठीक है। तो मेरे पास आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, समझे, कल के परीक्षा में। और इसी तरह से जो ना आपका सेट कोड रहेगा, समझे, यहाँ पर दिया रहेगा। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका सेट कोड 101 होगा, जबकि अगर आप द्वितीय पाली में परीक्षा देने जा रहे हैं तो 201 सेट कोड होगा। ये हिंदी का सेट कोड है, ठीक है। उसी तरह से जो भी आपका विषय होगा उसी तरह से यहाँ पर कोड लिखा होगा, ठीक है। और ये खास बात ये है कि इसको आपको देखना है, अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर देखने को मिलेगा, 3 ये रहेगा और 7 ये रहेगा, ठीक है। अगर आप द्वितीय पाली में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर उसका जो कोड लिखा रहेगा और यहाँ पर कोई नंबर लिखा रहेगा, जो कि है ना उत्तर पुस्तिका संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ओएमआर सीट में कॉपी में अटेंडेंस में वो कौन सा गलती नहीं करना है जिससे आपका रिजल्ट होता है वो पेंडिंग न जा पाए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये आपको ओरिजिनल ओएमआर सीट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भेजा गया है, उसका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारा का सारा एडिट कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी है ना यूट्यूब का गाइडलाइंस होता है कि किसी के पर्सनल डिटेल्स को जो ना दिखाया ना जाए, समझे। इससे ना काफी सारा इफेक्ट चैनल पर पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर ना हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ओएमआर सीट नंबर दिया रहेगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि ये संख्या आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कहाँ काम आएगा तो आगे की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ परीक्षार्थी का नाम दिया गया है, तो सबसे पहले आपका नाम, जो भी आपका नाम होगा सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि आपका नाम दिया है कि नहीं दिया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर यहाँ पर दिया रहेगा, जो भी आपका स्कूल का रोल कोड रहेगा यहाँ पर दिया रहेगा, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिस विषय का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे साइंस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका कोड यहाँ पर दिया रहेगा प्रथम पाली का, और द्वितीय पाली अगर बात किया जाए तो इसका 213 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 100 और 200 का फर्क होता है, बाकी नंबर सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, समझिए, कि रजिस्ट्रेशन संख्या को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो भी आपके एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा वही रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। जिस पाली में आप एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ पर लिखा रहेगा फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई विद्यार्थी का उसका प्रथम पाली का एग्जाम दिया गया, ठीक है। परीक्षा की तिथि, जिस दिन आप जो विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पर उसका डेट यहाँ पर लिखा रहेगा, और ये बार कोड लिखा रहेगा प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए, बार कोड होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें भूल कर भी आप कोई गोला नहीं मारिएगा, जिससे आपको बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है रिजल्ट पर, ठीक है। इसलिए इस पर आपको है ना कोई गोला नहीं करना है, ठीक है। ये प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखे, तो ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक, यही आपको क्या करना है, 10 अंक का, देखिए 3 अंक ये हुआ, 7 अंक ये हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंक ये और 4 ये हुआ, 3 हुआ, तो 4 3 7 और 7 3 10 अंक यही आपको भरना है। कैसे भरना है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका सेट कोड 101 है, तो यहाँ लिख देंगे 101 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, जो भी उत्तर पुस्तिका संख्या यहाँ पर दिया रहेगा इस तरह से इसका आपको लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी उत्तर पुस्तिका संख्या यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया 0 2 6, उसके बाद जो है ना 8 दिया हुआ, उसके बाद 9 3 और 7, यानी कि 9 3 7 दिया हुआ, ठीक है।
इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ कि इसको भर लिया हूँ, समझिए, जो कि यहाँ पर जो चीज दिया था उसको मैंने यहाँ पर क्या करना, फिलअप कर लिया। यहाँ पर अगर द्वितीय पाली में जो विद्यार्थी 201 लिखा रहेगा तो यहाँ पर 201 लिख देना है, और जो यहाँ पर संख्या लिखा रहेगा यहाँ पर उसको आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और इस तरह से आपको है नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, जो आपका एडमिट कार्ड का हस्ताक्षर होगा वही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। और एक खास बात 9 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का नाम। अब जो भी आपके एडमिट कार्ड पर जहां पे आपका सेंटर पड़ा है उसका रोल कोड दिया रहेगा, उसके बाद उसका नाम दिया रहेगा, यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे मैं एक यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, 5206 और उसके बाद RSR हाई स्कूल, ठीक है, HIGH हाई स्कूल, SCHOOL स्कूल, और उसके बाद जो भी आपका जिला होगा यहाँ पर आपको जिला लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर समझना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पर टीचर का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर भी आपको कोई बॉक्स नहीं कुछ करना है इसमें भी, ठीक है। अब नीचे बढ़ेंगे उसके तरह यहाँ पर देखिए आपका फोटो दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पर मैं अपना फोटो लगाया हूँ, ठीक है, ताकि यह ना आगे किसी तरह दिक्कत ना हो। और ध्यान रहे इस बात को, समझिए कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, समझिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र सेट कोड, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट कोड दिया हुआ है। जिस सेट का प्रश्न पत्र आपको मिला है उसी सेट को यहाँ पर गोला करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास जी सेट कोड मिला है। क्या मिला है? जी सेट कोड मिला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जी सेट कोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जी सेट कोड को इस तरह से गोला कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रहे बाबू कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, जी सेट कोड का गोला कर लिया इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे जी, बस ओनली जी लिख देना है, बस हो गया काम, ठीक है। इस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने OMR शीट को भरना सिखा दिया। आप चलिए बात कर लेते हैं अटेंडेंस सीट का। देखिए पहला अटेंडेंस सीट आपको है ना ये वाला मिलेगा, ये फर्स्ट अटेंडेंस सीट है, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। और जो भी आपका पहला दिन एग्जाम रहेगा ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा, दूसरा दिन एग्जाम रहेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा, तीसरा दिन एग्जाम होगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा, उसके बाद चौथा दिन एग्जाम रहेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा, और पांचवा दिन यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है, उस तरह से लिखा है। 6 दिन का एग्जाम होगा, 6 दिन यहाँ पर आपको अटेंडेंस सीट दिया जाएगा। हर दिन आपको है ना यहाँ पर ला कर ये देगा, उसमें आपको है ना यहाँ पर नंबर लिखना है। यहाँ पर क्या नंबर लिखना है आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला दिन अगर कोई विद्यार्थी का उर्दू का एग्जाम है, मुस्लिम जो छात्र होंगे उनका उर्दू का एग्जाम होगा, या अगर कोई हिंदू विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उसका हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक है, हिंदी का एग्जाम होगा। तो इस बात को याद रखना कि यहाँ पर क्या करना है, परीक्षा की तिथि दिया रहेगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ दिया परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक, ठीक है, जो भी आपका है ना क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर होता है ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ मिलेगा, तो देखिए क्वेश्चन पेपर पे मिल जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर मिल रहा है ना, यही आपको पूरा लिखना है। यहाँ देखते जो भी आपका है ये आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, वही आपको ऐसे लिख देना है। जैसे आपका रोल यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड जो होगा क्वेश्चन पेपर का सेट कोड वो पहले लिख देना है। तो यहाँ पे 101 है सेट कोड, और उसके बाद क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है। तो जो नंबर यहाँ पर दिया 202, उसके बाद क्या दिया हुआ है 6, उसके बाद 8 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 के बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है 9 3 7, 9 3 7 इस तरह से लिख देना है। और क्या करना है, इसको गोल कर देना, गोला कर देना, गोला में भर देना है। याद रखें इसमें भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग कर सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं मैंने गोल भरा हूं, इसमें भी कहीं भी बाहर नहीं गया है, इसी तरह से आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा उस तरह से आपको है ना भर लेना, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको है ना भर के दिखा देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ठीक है, इस तरह से आपको भर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ उस तरह से आपको भरना है पूरा। इसको है ना जो जो अंक रहेगा उसी को आपको गोल करना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से गोल करना है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए आप अगर है ना आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ पर उपस्थित रखेंगे, ठीक है, उपस्थित को गोल लगा लेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसको भी गौर से देखिएगा, इसको जरा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। यही मिस्टेक आपको है ना परीक्षा में पेंडिंग रिजल्ट ला सकता है, आपको अब्सेंट कर सकता है। इसलिए आप उपस्थित हुए हैं, आप परीक्षा देने गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप गोला मार लेंगे, ठीक है। और जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर है ना, नाम यहाँ पर क्या करना है कि
कि यहाँ पर सिग्नेचर कर देना। जैसे मेरा नाम साहिल है तो यहाँ पर मैंने साहिल लिख दिया हूँ, ठीक है। ये इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे बनेंगे तो यहाँ पर उसी तरह से आपका नाम दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रोल कोड रहेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जिस कक्षा में, जैसे 10th में तो यहाँ पर लिखा 10th, उसके बाद जिला का नाम, जिस जिला से बिलोंग करते हैं यहाँ पर लिखा रहेगा आपका नाम, ठीक है। परीक्षा कोड और क्रमांक का यहाँ पर नाम दिया रहेगा, इसको आपको बिल्कुल भी भरना नहीं है, यहाँ पर दिया ही रहेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके है ना शिक्षक करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हर दिन इसी तरह से अटेंडेंस शीट बनाना है और उसके बाद जो ना उपस्थित रखना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके टीचर करेंगे, ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पर, इसलिए आप नहीं करिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया काम। और तीसरा नंबर में यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह से अटेंडेंस सीट बी मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है अटेंडेंस सीट बी, ठीक है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपका नाम लिखा रहेगा, जिस जिला से आप बिलोंग करते हो जिला का नाम लिखा रहेगा, उसके बाद आपका नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर बताया गया परीक्षा केंद्र का कोड और नाम, समझिए। जिस परीक्षा में आप परीक्षा केंद्र में गए हैं एग्जाम देने, जिस परीक्षा केंद्र पर आप एग्जाम देने गए हैं उसी का नाम लिखा रहेगा, उसका कोड लिखा रहेगा। उसके बाद सारा डिटेल्स आपका लिखा रहेगा। माता का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब जो दिन एग्जाम देने जाए, जैसे यहाँ पर हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप उर्दू का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका कोड लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद OMR सीट संख्या, देखा मैंने आपको क्या बताया, पहले ही मैंने बताया कि OMR सीट का जो ना काम होगा। अब OMR सीट संख्या क्या है, देखिए तो ऊपर में लिखा हुआ OMR सीट संख्या, इसी संख्या को क्या करना है कि यहाँ पर भर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, उसी संख्या को भर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा उत्तर पुस्तिका संख्या, आंसर बुकलेट संख्या, ठीक है। आंसर बुकलेट संख्या कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आंसर बुकलेट संख्या आपको मिलेगा जब आपको है ना कॉपी दिया जाएगा, एक कॉपी दिया जाएगा जिसमें है ना आंसर बुकलेट संख्या लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से आपको कॉपी ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर लिखा रहेगा आंसर बुकलेट संख्या, इसी संख्या को क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि है ना आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर क्या करना है कि आपको है ना अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, साहिल सर अपना लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भूल कर भी कुछ नहीं करना है, ये आपके टीचर करेंगे, जो आपके शिक्षक एग्जाम ले रहे हैं वही आपको यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे इस बॉक्स में। इसलिए आपको किसी भी दिन जो है इसमें कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जिस दिन आप दूसरा दिन एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर उसका यहाँ पर लिखना, फिर से OMR सीट संख्या लिखना है, उत्तर पुस्तिका संख्या लिखना है और सिग्नेचर कर देना है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हर हाल में सब दिन जो है ना करना है सिग्नेचर, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, टाइम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। टाइम बचने के लिए मैं आपको सारा कुछ जो है ना जानकारी दिया हूँ, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब टीचर आपके करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका है नाम वगैरह सब कुछ मैच कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो देखिए जो भी आपको सेट कोड मिला है, जैसे मैंने आपको अभी मैं एक प्रश्न पत्र दिखाया हूं जिसका सेट कोड क्या था, तो जिसका सेट कोड जी था, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए जी सेट कोड लिख देना है, समझे। पहला दिन जैसे जी सेट कोड मिला फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर जी पर गोला मार देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से गोला मारने के बाद यहाँ पर लिख देंगे जी, क्लियर। यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा और यहाँ पर उपस्थित दर्ज कराइएगा, क्या उपस्थित पर गोला कर देना है इस तरह से, ताकि आपका एग्जाम में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो और आपका एग्जाम बेहतर जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स बता दिया, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके शिक्षक करेंगे हर दिन उसी तरह से। यहाँ पर जैसे आप अभी मैं आपको बताया हूँ उसी तरह से आपको करके दिखना है, ठीक है, यहाँ पर समझिए। तो OMR सीट सीख लिए प्यारे बच्चों। अटेंडेंस सीट 2 को जो दिया जाएगा उसको भरना भी सीख लिया, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ पर है ना सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ना वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों मेरे पास जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है ना कब आने वाला है, ठीक है, इसकी जानकारी जो है ना मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम में खास करके और इसी वीडियो के
कमेंट बॉक्स में जो ना आपको एक लिंक दिया रहेगा, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना प्यारे बच्चों। वहां पर आपको मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा ताकि जो ना आप जो ना परीक्षा से पहले आपको कुछ मैं दे पाऊं, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तथा उसको बहुत बहुत धन्यवाद।